ने किसी संपत्ति को गलत तरीके से प्राप्त कर लिया है, रॉन्गफुली प्राप्त कर लिया है, और गलत तरीके से प्राप्त करने के बाद जो भी वह लाभ उस प्रॉपर्टी से प्राप्त करेगा तो वह जो लाभ होगा वो मध्यवर्ती लाभ कहा जाएगा। तो जो मीन प्रॉफिट है, मीन प्रॉफिट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 की 12 में। अब मीन प्रॉफिट होता क्या है, इसके लिए तीन कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि कोई व्यक्ति रॉन्गफुल पोजीशन में हो, किसी प्रॉपर्टी के रॉन्गफुल पोजीशन में होने चाहिए, कोई व्यक्ति रॉन्गफुल पोजीशन में होना चाहिए। और ये रॉन्गफुल पोजीशन क्या होना चाहिए, किसी प्रॉपर्टी के संदर्भ में होना चाहिए, किसी संपत्ति के संदर्भ में होना चाहिए। और ऐसे संपत्ति में रॉन्गफुल पोजीशन के नाते उसको क्या होना चाहिए, कोई प्रॉफिट होना चाहिए, कोई लाभ होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा लाभ जो है वो क्या कहलाएगा, ऐसा लाभ जो है वो मीन प्रॉफिट कहलाएगा। अब इसमें एक बात और याद रखनी है, ऐसा लाभ जो है वो मीन प्रॉफिट की कैटेगरी में आएगा। ऐसा लाभ जो है उस प्रॉपर्टी में सिंपल या ऑर्डिनरी डिलीजेंस से प्राप्त किया गया हो। एक इंपॉर्टेंट बात, जो ऐसा लाभ प्राप्त किया गया है ऑर्डिनरी डिलीजेंस यानी सामान्य परिश्रम करके प्राप्त किया गया हो, तो ऐसा जो लाभ होगा इस लाभ को ही हम मीन प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। मतलब क्या, मध्यवर्ती लाभ या अंतर्वर्ती लाभ से तात्पर्य किसी ऐसे लाभ से है जो किसी ऐसी संपत्ति पर साधारण परिश्रम द्वारा प्राप्त किया गया है, जो संपत्ति रॉन्गफुली यानी गलत तरीके से प्राप्त की गई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, किसी के घर पे कब्जा कर लिया, और घर पे कब्जा करने के बाद हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा साफ सफाई करवा के किसी को रेंट पे दे दिया, और रेंट से जो अर्निंग हो रही है वो कैसी अर्निंग होगी, वो मीन प्रॉफिट की कैटेगरी में आएगी। बिना टाइटल के हमने डिस्पोजेस्ट करके कब्जा कर लिया। इसी प्रकार किसी की वस्तु हमको पड़ी मिल गई और उसमें थोड़ा सा सुधार करके हमने उसका उपयोग करके उससे पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो वो भी क्या होगा, वो भी मीन प्रॉफिट की कैटेगरी में आएगा। अब इसमें कोई स्पेशल स्किल का अगर प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस की बात की गई, अगर कोई स्पेशल स्किल की बात आ जाए, कोई विशेष परिश्रम कर दिया जाए, विशेष परिश्रम करके उससे कमाया जाए, तो वो मीन प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो उसकी स्वयं की कमाई होगी, वो अंतर्वर्ती या मध्यवर्ती लाभ नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब कोई जमीन खाली पड़ी है, उस जमीन पे किसी ने कंस्ट्रक्ट करके कोई शॉप दुकानें बनवा दी, उसको किराए पर उठा दिया, ये क्या है, ये स्पेशल डिलीजेंस है। ठीक है, ये सामान्य नहीं है। ठीक, और अब बनी पड़ी है, उसने साफ सफाई करा के ऐसे ही उसको कर दिया, ये क्या है, ये ऑर्डिनरी डिलीजेंस है। तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस के द्वारा किया गया, प्राप्त किया गया प्रॉफिट ही मीन प्रॉफिट की कैटेगरी में आता है, ऐसा कहा गया। अब एक केस था जम्बू राव वर्सेस अनप्पा का, 1941 का, जम्बू राव वर्सेस अनप्पा। जम्बू राव वर्सेस अनप्पा 1941 का ये केस था। इसमें कहा गया कि भाई जो मीन प्रॉफिट है, उस मीन प्रॉफिट का मतलब क्या, कि अगर किसी ने कोई जमीन कब्जा कर लिया हो, जमीन पर कुआं खोद डाला है, अब कुएं से अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, या कोई तालाब खुदवाया है उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो ये मीन प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, एक्सट्रीम लेबर का प्रयोग किया गया है, या ऑर्डिनरी डिलीजेंस ये प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। तो इसको इसमें डिफाइन किया गया इस केस में। अब उस स्थिति में क्या होगा कि जब मीन प्रॉफिट होगा तो मीन प्रॉफिट प्राप्त करने का हकदार कौन होगा, मीन प्रॉफिट जब जैसे प्राप्त हो जाएगा तो मीन प्रॉफिट प्राप्त करने का हकदार वो व्यक्ति होगा जिसकी वह एक्चुअल में जिसका क्लेम उस प्रॉपर्टी पर है। ठीक है, एक्चुअल में जिसका क्लेम उस प्रॉपर्टी पर है वो उसको प्राप्त करने का हकदार है, और डिफेंडेंट की ये लायबिलिटी होगी, ये ड्यूटी होगी कि वह उसको
मीन प्रॉफिट को वापस करे। और कोर्ट, सिविल कोर्ट में जब मामला जाएगा तो सिविल कोर्ट जब टाइटल को चेक करेगा तो टाइटल को चेक करने के बाद वो मीन प्रॉफिट को रिटर्न करने को कहेगा कि भाई जितने समय तक वो रॉन्गफुल पोजीशन में रहा उस प्रॉपर्टी के और उस रॉन्गफुल पोजीशन से जितना पैसा उसने जितना प्रॉफिट प्राप्त किया वो सारा का सारा प्रॉफिट उसको क्या करे, प्रदान करे, जिसकी वो एक्चुअल जिसका टाइटल उसपे बनता है।